डर नहीं लगता है? जाइएगा, रहमान सर नाम है आपका, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान में जाइएगा, चीर देंगे जरासंध के जैसा। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे बॉस के बॉस। ये इस्लाम इज ए पार्ट ऑफ सनातन। यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द सनातन। सनातन एक विचारधारा है, वैश्विक स्तर की विचारधारा है जो इंसान को जीना सिखाता। 500 साल से एक आक्रांता लुटेरा शराबी अय्याश बाबर के कारण हमारे पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर से ही बाहर जाने से एक सनातनी मुसलमान को कोई रोक देगा? कुछ भी। सनातनी मुसलमान क्या होता है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि भाई हम राम जी के पास ओया कहे जाएंगे, हमारे घर वो मंदिर है, या चोट लगेगा तो पहले हॉस्पिटल जाइएगा कि पहले मंदिर जाइएगा? भगवान की भक्ति गुलामी है तो इस तरह के व्यक्ति को कम से कम शिक्षा मंत्री का संबोधित मत कीजिए। केस कर देंगे सर, कुछ बोलेंगे तो फिर। हमारा ये है, ये हमारे पास है। अगर ये बजरंग बली ये है तो मेरे पास गट्स है। चर्चित मुस्लिम अध्यापक जिनका नाम गुरूर रहमान है, जो 11 रुपए में बच्चों को दरोगा बना देते हैं, उनको राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन यानी भाव भरा आमंत्रण पत्र आया है। ये सर जो है, ये गुरुजी जो है, ये 22 तारीख को अयोध्या जाएंगे। ये मुस्लिम है, फिर भी इनको राम मंदिर की तरफ से उस कार्यक्रम में यानी प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया है। आप जाएंगे अयोध्या? बिल्कुल 100% जाएंगे, निश्चित रूप जाएंगे। और एक बात मैं बता दूं कि मैंने सपना में भी नहीं सोचा था। मैंने जो भी किया बनारस से लेके जहां तक मैंने जो भी किया राम मंदिर की स्थापना के लिए, तो वो उस आधार पर मैं बिल्कुल नहीं सोच रहा था कि मुझे किसी तरह का इनविटेशन मिलेगा। आप नहीं सोच रहे थे कि आपको इनविटेशन आएगा? कदापि सपना में भी मैंने नहीं सोचा था। ऊपर से मुस्लिम इसलिए नहीं आएगा या फिर आएगा ही नहीं? मुस्लिम हिंदू की मैं बात नहीं करता। मैं भैया सनातनी हूँ, मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, ईसाई हो, यहूदी हो, वो सबसे पहले सनातनी है। और मैं आपको बताने में तनिक भी नहीं हिचकिचाऊंगा कि भारत का जितना भी मुसलमान है या पाकिस्तान का जितना मुसलमान है, वो सारे के सारे पहले हिंदू थे, कन्वर्टेड है। मुझे कहने में तनिक भी किसी तरह का संदेह नहीं है, ना संदेह है, ना डर है, ना भय है, क्योंकि इतिहास का छात्र होने के नाते मैं इतिहास को जानता हूं, सनातन को जानता हूं, सनातन में जीता हूं। और मेरी बेटी अदम्य आदिति, मेरा बेटा अभिज्ञान अर्जित, मेरी पत्नी अमिता कुमारी, तीनों हिंदू हैं और मैं मुसलमान। तो कहां पहाड़ टूट गया, कहां पहाड़ टूट? तो ऐसी परिस्थिति में गुरूर रहमान 22 तारीख को अयोध्या जा रहे हैं। निश्चित कंफर्म, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर इनविटेशन नहीं मिलता तो मैं पैदल चल जाता, अगर साधन नहीं होती तो। गुरूर रहमान सर को जो है कामेश्वर चौपाल जी ने, जिनकी पहली ईंट राम मंदिर में लगी है, राम मंदिर की पहली ईंट इन्हीं की लगी है, उन्होंने आपको इनविटेशन दिया? हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इनविटेशन, हमको फोन आया आज 9:15 बजे कि आप कहाँ हैं। तो हम बोले कि हम तो, मैं घर पर हूँ, चूंकि टेस्ट होता है। तो बोले कि आप आइए, वो जरूरी काम है। तो मैं आनंद फानंद में गया, बोले कि आधा घंटा का मेरे पास समय, आई जल्दी से आइए। तो मैं गया वहाँ गया तो मैंने देखा कि कामेश्वर चौपाल जी हैं, चूंकि पहले भी आ चुके थे हमारे पास, तो आ चुके थे। तो उसके बाद हम गए तो वहाँ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर आपको आमंत्रण मिल रहा है। प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर आपको आमंत्रण मिल रहा है। आपने जो किया उसका ये प्रतिफल है। तो राम मंदिर बन रहा है, इस बात की खुशी है आपको? अरे भैया खुशी, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, खुशी जबरदस्त जबरदस्त। गुरूर रहमान नहीं लगता है? जाइएगा, रहमान सर नाम है आपका, प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठान में जाइएगा। क्यों डर क्यों? बहुत सारा जो पॉलिटिकल मैटर चल रहा है, कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है तो नेताजी खिसियाल है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई जो है दूसरे धर्म के लोग कैसे आ जाएंगे। जो बोलेगा उसको चीर देंगे जरासंध के जैसा। पुरुषोत्तम श्री राम हमारे बॉस के बॉस हैं। आज इसका हमारे बॉस जानते कौन है ना? बजरंग बली। आज जिसके साथ बजरंग बली होता है वो किसी से नहीं डरता है। इतना याद रखिए, मुझे किसी से डर के ये नहीं है। बजाते हम लोग मस्जिद जा रहे हैं, आज जो रास्ता मिलेगा पुरुषोत्तम श्री राम करने का विरोध करने में, वो खत्म करते चल जाएंगे। अपना उग्र रहिएगा। उग्र नहीं रहेंगे। मान ले कोई हमको डिस्टर्ब करेगा तो उसको चुम्मा लेंगे। हम जा रहे हैं आराध्य देव के पास दर्शन करने। 500 साल से एक आक्रांता लुटेरा शराबी अय्याश बाबर के कारण हमारे पुरुषोत्तम श्री राम अपने घर से ही बाहर थे। तो वैसी परिस्थिति में 500 साल बाद अगर उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और उसमें जाने से एक सनातनी मुसलमान को कोई रोक देगा? जी मुस्लिम है लेकिन फिर भी हाथ में कलावा पहनते हैं। गुरूर रहमान सर जो है मुस्लिम है, फिर भी जो है लॉकेट पहनते हैं बजरंग बली की। गुरूर रहमान जी जो है मुस्लिम है, फिर भी ये सनातन को मानते हैं। गुरूर रहमान जी मुस्लिम है, फिर भी बजरंग बली के भक्त हैं। और यही कारण है
कि 22 तारीख को अयोध्या में जब हमारे प्रभु श्री राम आएंगे तो उसमें जो है सर का इनविटेशन है, आमंत्रण है, और उस जब रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे, 500 साल बाद भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो गुरु जी को जितना खुशी हो रही है उतना सारे सनातनियों को भी हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं, बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, बहुत सारे मुस्लिम लोग विरोध कर रहे थे कि वहां बाबरी थी, वहां मस्जिद था, वहां कुछ नहीं होना चाहिए था, वहां अस्पताल बनना चाहिए था, वहां मंदिर नहीं गिरजाघर बनना चाहिए था, वहां मस्जिद बनना चाहिए था। एक बात मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, एक बात सुन लीजिए, सबसे बड़ी बात कि अयोध्या से इस्लाम धर्म के किसी भी सूफी संत या किसी भी प्रोफेट का कोई भी संबंध होता और तब मुसलमान चिल्लाते तो हमको लगता कि चलो अच्छी बात है। अरे अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है भैया, जन्मस्थली नहीं बदलती है। और जो चिल्ला रहे हैं उन्हें मैं एक शब्द में कहूंगा वो जाहिल है, जाहिल है। उन्हें यहाँ रहना नहीं, पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान चल जाए, अफगानिस्तान चल जाए, कहीं चल जाए, लेकिन पुरुषोत्तम श्री राम लला की मूर्ति स्थापित हो रही है, उसका विरोध करने वाला व्यक्ति किसी भी दृष्टिकोण से वह राष्ट्र की बात नहीं सोचता है। और मेरे लिए धर्म सेकेंडरी चीज है, राष्ट्र प्रथम चीज। राष्ट्र के लिए मर जाने और मारने के लिए गुरु रामान जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। हाँ। और जो राम का नहीं है इसका मतलब वो दुराचारी है। और मैं तो कह रहा हूं कि सबको जम के दिवाली मनाना चाहिए। हाँ। मैं मुसलमानों से, एक मुसलमान होने के नाते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ रहा हूं। मैं सारे मुसलमानों से अनुरोध करूंगा कि जिस दिन 22 जनवरी को जो दीपावली का उत्सव होगा तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान दीपावली उत्सव दिखाए और बताएं कि नहीं, सनातन सर्वश्रेष्ठ है और जितनी भी शाखाएं निकली हैं, इस्लाम हो, यहूदी हो, सिख हो, ऐसे बोलने पर तो आपके ऊपर फतवा जारी हो गया। अरे तेरह को ऑलरेडी पहले 13 को फतवा ऑलरेडी जारी है। क्या फर्क पड़ता भैया, हिंदुस्तान में जिसके बॉस बजरंग बली है उसको फतवा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अब बजरंग बली को छोड़ो, किसी डरते उड़ते भी हम नहीं है। सर के ऊपर 13 फतवा जारी हो चुका है, लेकिन ये सनातन में इतने लीन हो गए हैं कि ये सिर्फ मर्यादा की बात करते हैं, हमारे पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की बात करते हैं। 500 सालों का वनवास, इसके बाद मुस्लिम धर्म के लोग अड़चन लगा रहे थे कि मंदिर नहीं बनेगा, लेकिन कुछ लोग बीजेपी वाले कह रहे थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर भी बन रहा है, 22 तारीख भी आ गई है। हाँ देखिए, इसमें जो विरोध कर रहा है वो बिल्कुल मैं उसको जाहिल कहूंगा। और अयोध्या में राम मंदिर अगर नहीं बनता तो ये समझिए कि इससे बड़ा अभिशाप कोई नहीं होता। और इसके लिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी को कोटि कोटि बधाई दूंगा कि उन्होंने केवल कहा नहीं, करके दिखाया, चरितार्थ कर दिया। और इसी को कहते हैं पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा के युग का पुनरागमन। आप देखिएगा, अब रामलला की मूर्ति स्थापित हुई है, राम राज्य भी स्थापित होगी भारत में। ये गुरु काशी मथुरा सब, अरे भैया जो सब कह रहे हैं अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। देखिए एक बात मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि इस्लाम में, कुरान में, हदीस में, इजमा में, क्यास में, शरीयत में, तरीकत में कहीं भी ये बात नहीं लिखी हुई है कि किसी की इमारत को ढाक के, धार्मिक ढांचा को ढाक के अपना ढांचा बनाइए। तो मुसलमानों से मैं अनुरोध करूंगा कि भैया एक काशी है जो ज्ञानवापी मस्जिद, तो इस नाम से ही पता चलता है कि ज्ञानवापी, ज्ञान मतलब ज्ञानवापी मतलब कुआं, और मियां में ये नाम नहीं होता है। तो ऑलरेडी स्पष्ट रूप से काशी विश्वनाथ मंदिर का पाठ है। लेकिन मुसलमानों को चाहिए कि अपने आगे बढ़ के ये दिखाएं कि नहीं, हम भारत के मिट्टी के ही हैं। और काशी मथुरा जहां भी हो जो मुसलमान को बनाए, मस्जिद बनाने के लिए तो भैया रेलवे स्टेशन पर, रोड पर, नहर के किनारे नमाज पढ़ने की अनुमति है। जब यहाँ पर नमाज पढ़ने की अनुमति है तो फिर ये चीज खोदना कैसे कि अयोध्या में ही पढ़ेंगे, काशी में ही पढ़ेंगे, मथुरा में ही पढ़ेंगे? अरे पढ़ ले भैया, जहां पढ़ना है पढ़ो, कोई रोक रहा है? हम तो पढ़ लेते हैं रेलवे स्टेशनों पर गमछा बिछा के पढ़ लेते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत इवन की इस्लाम में अनुमति के जूता पहन के भी आप पढ़ सकते हैं, कहीं पढ़ लीजिए। रेल चल रहा है उसमें पढ़ लीजिए, कोई नहीं बोलता है, कोई हिंदू नहीं कहता कि आज तुम तो नहीं लग रहा। इतना गट्स लाते हैं सर बजरंग बली। हाँ। एकमात्र गट्स के कारण हमारे ये हैं, ये हमारे पास है। अगर ये बजरंग बली ये हैं, हाँ, तो मेरे पास गट्स है। जिस दिन सुनिएगा कि अगर मैं मरा भी गया तो उस दिन एक चीज जरूर दिखेगा कि मेरे गर्दन में बजरंग बली नहीं है, क्योंकि ये जब तक है तब तक कुछ नहीं होगा। एक बाल बांका नहीं होगा। 7000 प्लेट टेस्ट जाने पर भी 58 टन जिंदा है। कल फिर जा रहे हैं 40 साल की उम्र में, कल 59वां बार ब्लड देंगे। अच्छा सर, एक निजी सवाल है कि आप जैसे इस्लाम से आप जो है जन्म तो जहाँ हुआ है वो तो लोग कहेगा ही, तो सनातन के प्रति कब से आपका जो है रुझान मिला देखने को, और कब से आपको लगा कि भाई सनातन जो है उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, उसके महत्व के बारे में कब से आपको लगा कि जानना चाहिए? नहीं, ये जो कि मैं इतिहास का छात्र हूँ और एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से इतिहास का मैंने अध्ययन किया है, और मेरी रिसर्च का विषय था। रिसर्च के विषय जाने के बाद, और खासकर जब मेरा प्रेम हुआ, अब प्रेम हुआ जब गोलियाँ चलने लगी, तरह तरह की बातें हुई, तो हिंदू मुस्लिम की बातें हुई, तब मैंने कुरान को भी मतलब के साथ, श्रीमद् भगवद गीता का मैं
बिहार में संरक्षक भी हूँ और 2023 का गीता सम्मान भी हमको मिला है। तो गीता और कुरान दोनों का बहुत गहनतम अध्ययन किया। यानी रहमान सर इस्लाम और सनातन दोनों को फॉलो करते हैं। अरे भैया, इस्लाम इज ए पार्ट ऑफ सनातन। क्यों आप लोग इस तरह की बात कर रहे हैं सर? ये तो विवादित टॉपिक है। कौन कह देगा विवादित? जरा हम बोले तो उसको लाइए, किसी भी मौलाना किसी भी पंडित को लाइए, अगर 1 घंटा हमारे सामने धर्म पर टिक गया तो उस दिन 3 PhD, 2 डिलीट, 7 MA का डिग्री, वकालत का डिग्री, मास कॉम का डिग्री मैं यहीं पर गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। अगर कोई भी 1 घंटा पंडित या मौलवी हमारे सामने वास्तविक धर्म के आधार पर टिक गया तो सनातन को लोग इस्लाम से तुलना करके सनातन को छोटा कर देता है, बौद्ध से तुलना करके सनातन को छोटा करता है। व्हाट इज दिस? इट मींस यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट द सनातन। सनातन एक विचारधारा है, वैश्विक स्तर की विचारधारा है जो इंसान को जीना सिखाता है। ये हमारी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा बाप है, मेरा भाई है, ये मेरा पड़ोसी, ये भूखा है, ये प्यासा है, ये उसके प्रति हमारे कर्तव्य को बताता है, स्वयं के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को बताने वाला अगर सनातन है और इसको ये फॉलो नहीं करता है, उसका मतलब कि उसको जानकारी नहीं है और सनातन के बारे में बोलने वाले जाहिल हैं। तो मतलब जो अगर नेतागिरी में भी बोल रहे हैं तो वो लोग जाहिले हैं। सनातन के विरुद्ध जो भी नेतागिरी तक तो बातें छोड़ दीजिए, जो भी। अच्छा सर, एक जो है अब जैसे शिक्षा मंत्री का ही उदाहरण लेते हैं, चूंकि उन्होंने ही विवादित जो है बयान दिया है, अब पेपर में छपा हुआ है, उनका पूजा करते हुए फोटो भी छपा हुआ है और जो कह रहे हैं कि मंदिर जो है गुलामी का द्वार है। तो ऐसे जो है दोहरा जो है फेस को, डबल फेस को क्या कहिएगा? जनता कैसे समझे कि क्या जनता सब समझती है। देखिए, एक बात, सबसे बड़ी बात की शिक्षा मंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि यही रही कि शिक्षा मंत्री होकर इन्होंने शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया। ये उपलब्धि सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी यही है। और तो शुक्र हो कि के पाठक जैसा व्यक्ति आया कि जिसने बिहार के स्कूल को सुधार दिया। लेकिन शिक्षा मंत्री की उपलब्धि के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मानता हूं कि उस शिक्षा मंत्री होके उन्होंने शिक्षा में कोई सुधार नहीं किया। ये उनकी ग्रेटनेस है, उसी में लगे रहे। लेकिन याद रखिए, जब रात जब बोल के जाते होंगे ना तो 25 बार जाके बजरंग बली पुरुषोत्तम राम के नाम में उठा बैठी करते होंगे, माफ कर दिए। पर इतना शक्ति है, 100% है भाई। क्या पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी तो अयोध्या फिर मथुरा की भी बारी है। देखिए, मैं विश्वास करता हूं ईमानदारी पर, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो, इन तीनों जगह पर इस्लाम धर्म से संबंधित कोई भी सूफी संत, किसी भी पैगंबर का कोई लेना देना नहीं है। और जो इस्लाम में इस बात की स्पष्ट अनुमति है कि किसी भी धार्मिक स्थल को तोड़ के उसको आप कोई नए अपने धार्मिक स्थल का निर्माण नहीं करा सकते। यानी इस्लाम में भी ये चीज चर्चा है। हाँ, कुरान में है भाई, कुरान में है। तो मैं कुरान को फॉलो करता हूँ और कहता हूँ कि जिस तरह अयोध्या में मुसलमानों ने परिचय दिया अपने सहिष्णुता का, उसी तरह का परिचय वो लोग काशी और मथुरा में भी दें। और हिंदुस्तान के सारे मुसलमान मिलके, जैसे मैंने 3000 ईटा दिया था, इसमें आपने 3000 ईटा दिया, पुरुषोत्तम श्री राम की, मैं बजाबते काशी के धुलवा की ईटा से मैंने दिया था। बहुत दूर तक मैंने कार सेवा भी किया था। 2 दिन हम लोग अनशन पर। आप यहाँ कोचिंग छोड़ के जाकर वहाँ जो है सेवा भी की? अरे भैया, हम बनारस से यहाँ हैं भैया। हाँ, हम बनारस से यहाँ हैं। अच्छा। तो ये चूंकि हमारी रबर यहाँ चली है, नहीं तो हम नजरों नहीं आते, उधर चल जाते। दिल्ली जाने का प्रोग्राम था, तो हम यहाँ हैं। तो वो किए हैं। तो इसमें काशी और मथुरा दोनों जगह मंदिर ही बनना चाहिए, क्योंकि वैसा स्थान जहाँ कभी मंदिर रहा उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया गया हो, वहाँ पर नमाज जायज नहीं।